हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का स्टडी आईआईटी मेंस का क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जो क्वेश्चन बैंक है आईआईटी मेंस का, आज के क्लास में सेलेक्टेड सवाल का डिस्कशन हम करेंगे। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम सारे प्रॉब्लम को एक ही क्लास में डिस्कस कर लें, बट हम ये कोशिश जरूर करेंगे कि जो क्वेश्चन में ज़्यादातर स्टूडेंट को डाउट होता है हम वैसे ही क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये मेडिकल और आईआईटी दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x इज t इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन के वैल्यू में कहीं टाइम आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमारा ड्यूटी क्या होगा कि जब पोजीशन दिया हुआ हो तो वन टाइम डिफरेंशिएशन करने पर वेलोसिटी और सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करने के बाद एक्सेलरेशन। और ये डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें टाइम इन्वॉल्व होगा, बट हमारा फाइनल रिजल्ट में टाइम कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि दो स्टेप डिफरेंशिएशन का जो आप लेंगे उसमें जो टाइम आ रहा होगा वहां से टाइम को एलिमिनेट करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप आइए देखते हैं। dt बाई dt, इसका डिफरेंशिएशन राइट साइड का a x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू t b dx बाई dt। अब यहां से आप देखें dt बाई dt का वैल्यू 1 होगा इक्वल टू a x स्क्वायर का वैल्यू 2x dx बाई dt प्लस b dx बाई dt। dx बाई dt आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 1 इक्वल टू 2x a v प्लस b v हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लें और जरूरत पड़ने पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v को कॉमन लेकर v का वैल्यू यहाँ से हटा भी सकते हैं। चलिए इसी को हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लिया। अब सेकेंड स्टेप, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जब इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर वेरिएबल a नहीं है, b नहीं है। यहां देखिए दो वेरिएबल, एक x है और दूसरा v है। यहां प्रोडक्ट रूल लगाना है। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू t इक्वल टू 2a डिफरेंशिएशन ऑफ x v विथ रेस्पेक्ट टू t प्लस b dv बाई dt। इसका डिफरेंशिएशन 0, 2a x v का करेंगे तो dx बाई dt इंटू v प्लस x dv बाई dt प्लस b dv बाई dt। अब यहां से देखिए कि dx बाई dt भी तो v है, तो 0 इक्वल टू 2a v इंटू v प्लस x dv बाई dt। ये भी तो एक्सेलरेशन का वैल्यू दिखला रहा है, प्लस v dv बाई dt a। अब यहां पर आपको ये क्लियर करना होगा कि ओरिजिनल इक्वेशन में a कांस्टेंट दिया हुआ है और एक्सेलरेशन के लिए भी a जब हम लेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो ये कंफ्यूजन ना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि dv बाई dt को जब एक्सेलरेशन लिख रहे हैं, इस एक्सेलरेशन का इंडिकेशन कुछ हम चेंज कर देते हैं और इसका इंडिकेशन a नॉट हमने कर दिया। a नॉट इज द एक्सेलरेशन और ओरिजिनल जो a प्रॉब्लम में दिया हुआ है वो कांस्टेंट है।
फिर यहाँ पर देखिए dv बाई dt जब एक्सेलरेशन लिख रहे हैं इसको हमने a नॉट लिख लिया है। और ये दिमाग में आप हमेशा कैरी करेंगे कि a नॉट किसको हमने कंसीडर किया है, dv बाई dt एक्सेलरेशन को। अब यहाँ से आप देखिए एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो एक्सेलरेशन को हम एक साइड कर लेंगे और बाकी फैक्टर को अदर साइड कर लेंगे। देखिए तो ये कैलकुलेशन स्टेप इसके आगे जो हमने किया है, यहाँ तक के बाद जो ये स्टेप हमने लिखा है इसको देखिए, इसको हमने सिंपली क्या किया, ब्रैकेट ब्रेक कर दिया है। इसके बाद ए नोट कैलकुलेट करना है। तो ए नोट कैलकुलेट करने के लिए ए नोट वाले फैक्टर को एक साथ हमने कर दिया, तो 2ax प्लस बी हो गया माइनस 2ab स्क्वायर। अब यहां से ए नोट हमें कैलकुलेट करना है। चार ऑप्शन आप देखिए, ये चारों ऑप्शन में x कहीं नहीं दिया है, इसलिए x हमें एलिमिनेट करना होगा। ये कैसे पॉसिबल है, तो इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड कर लीजिए। लेकिन फ्रॉम फर्स्ट आप देखेंगे तो 2xa प्लस बी इंटू वी इक्वल टू 1 है, तो v इक्वल टू, या फिर हमें x नहीं रखना है तो आप देखिए दोनों में ये फैक्टर कॉमन है 2ax प्लस बी और इसमें 2ax प्लस बी, तो 2xa प्लस बी इक्वल टू 1/v। अब यहां से वैल्यू कितना आ गया देख लीजिए, माइनस 2ab स्क्वायर इक्वल टू a नॉट और इसके बदले में 1/v रखेंगे। हमारा फाइनल आंसर आ चुका है a नॉट इक्वल टू माइनस 2ab टू द पावर 3। अब इसमें से देखिए चारों में से कौन सा ऑप्शन है, माइनस 2ab3, थर्ड नंबर ऑप्शन आ रहा होगा आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, an object moving with a speed of 6.25 meter per second is decelerated at a rate given by dv by dt। ये रिटार्डेशन का वैल्यू वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, where v is the instantaneous speed, the time taken by object to come to rest would be। ऑब्जेक्ट को रेस्ट में आने में कितना वक्त लगेगा। अब इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहली बात देखिए, इस प्रॉब्लम में लिखा है कम टू रेस्ट, तो कम टू रेस्ट का मतलब हुआ कि फाइनल वेलोसिटी 0 है और टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए इनिशियल सॉल्यूशन में कुछ डेटा आप नोट कर लें, इनिशियल टाइम को 0 लेते हैं और फाइनल टाइम t2 इक्वल टू t ले लीजिए जो कि हमें कैलकुलेट करना है। इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है v1 इक्वल टू 6.25 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू भी 0 गिवन है। अब इसका स्टेप आगे लेकर बढ़िए, इसका स्टेप आगे लेकर आप बढ़ेंगे तो dv बाई dt का वैल्यू माइनस 2.5 रूट भी दिया हुआ है, dv बाई dt इक्वल टू माइनस 2.5 रूट भी। तो यहां से v को एक साथ कर लीजिए तो dv बाई रूट भी इक्वल टू माइनस 2.5 dt हो जाएगा। इसको ऊपर ले लीजिए, v का पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1। वैल्यू कहां से कहां तक लेना है, इनिशियल वेलोसिटी अभी हमने बताया 6.25 है, या पहले लिख लो v1 और ये v2 और ये हो जाएगा -2.5, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन दे दिया। ये इंटीग्रेशन का फार्मूला हमने लिखा है, dt का इंटीग्रेशन t होगा। अब यहां से देखिए -1/2 प्लस 1 1/2
तो ये ऊपर चला जाएगा 2, v का पावर 1/2 v1 से v2 माइनस 2.5 इंटू टी। अब यहाँ पर आप पुट कर दीजिए वैल्यू v2 का वैल्यू 0 है, तो ये 0 आप पुट कर देंगे, तो 0 का पावर 1/2 माइनस v1 का वैल्यू 6.25 है, तो 6.25 का पावर 1/2 इक्वल टू माइनस 2.5 इंटू टी। तो यहाँ से देखिए टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 स्क्वायर रूट 6.25 डिवाइडेड बाई -2.5। फाइनल रिजल्ट माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया, t इक्वल टू 2, 6.25 इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2.5 होगा, 2.5 6.25 का 2.5 और ये भी है 2.5। आफ्टर कंसिडरेशन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 accelerates at the rate of f through a distance s। देखिए तो जितना बात अभी तक हमने पढ़ा है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने u का वैल्यू 0 लिया है, इसके अकॉर्डिंग u का वैल्यू 0 लिया है। उसके बाद डिस्टेंस a से b तक जाने में जो कवर हुआ है वो हमने s लिया है। रेट f दिया हुआ है मतलब a से b फर्स्ट इंटरवल का एक्सेलरेशन f हमने लिया है। अब स्टेप बाय पढ़िए। देन कंटिन्यूज एट कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम t एंड एक्सेलरेट्स एट द रेट f/2। ये थर्ड इंटरवल में एक्सेलरेशन है और कम टू रेस्ट और उसके बाद रेस्ट में आ जाता है, तो तीसरे इंटरवल में जाके रेस्ट में आता है। सेकेंड इंटरवल कांस्टेंट स्पीड का है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 15 years। ये टोटल डिस्टेंस है मतलब तीनों इंटरवल को अगर s1 s2 और s3 से हम रिप्रेजेंट कर लें तो ये तीनों इंटरवल का डिस्टेंस वैल्यू 15 years लिखा हुआ है। चलिए इस डायग्राम पर फोकस करते हैं। फर्स्ट इंटरवल जैसा दिया है वैसा हमने दिखलाया है। सेकंड इंटरवल कांस्टेंट स्पीड दिया है, एक्सेलरेशन 0 और टाइम t दे रखा है। थर्ड इंटरवल रिटार्डेशन दिया हुआ है, ये नेगेटिव वैल्यू होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इसमें s3 ले लिया, d पॉइंट वेलोसिटी 0 है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल गया तो जो स्पीड यहाँ पर आया होगा वही स्पीड यहाँ पर हुआ होगा। vv इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2a1 s1 इक्वल टू 2f इंटू s। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब ये वैल्यू को ही तो v लिखा हुआ है तो आप v लिखिए या vb लिखिए या vc लिखिए, सारा बात एक ही है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम में v कांस्टेंट है बट v दिया हुआ नहीं है, इसलिए जहां भी जरूरत पड़ेगा तो v के बदले ये हम लिखेंगे, vc के बदले भी ये लिखेंगे और vb के बदले भी ये लिखेंगे। क्यों, तो f दिया हुआ है प्रॉब्लम में और s का वैल्यू भी डिस्कस किया हुआ है। चलिए अब s1 का वैल्यू दिया हुआ है, b से c। s2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, s2 इज इक्वल टू v इंटू टी इक्वल टू स्क्वायर रूट 2f s इंटू टी हो जाएगा। और s3 का वैल्यू क्या लिखेंगे, s3 इज इक्वल टू vd स्क्वायर माइनस vc स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू a3। कितना हो जाएगा, 0 माइनस vc स्क्वायर, तो vc स्क्वायर कितना हो जाएगा 2f इंटू s vc स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2
माइनस F/2। अब यहां से देखिए आफ्टर कैंसिलेशन S3 का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2s आ रहा है। प्रॉब्लम में दिया हुआ है गिवन S1 प्लस S2 प्लस S3 इक्वल टू 15s। तो यहां से आप देखिए कि S1 का वैल्यू क्या है, s, S2 का वैल्यू स्क्वायर रूट 2fs इंटू टी और S3 का वैल्यू 2s इज इक्वल टू 15s। अब यहां से आप एक स्टेप और आगे बढ़ें, स्क्वायर रूट 2fs इंटू टी इक्वल टू 15s में से 3s माइनस कर दीजिए 12s और दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, 2fs इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू 144s स्क्वायर। एक पावर कैंसल आउट हो गया। आप यहां से देखिए s का वैल्यू ft स्क्वायर बाई 72 आ रहा होगा। यही हमारा आंसर हो गया। सेकेंड मेथड आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लीजिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे आप बनाएंगे, अब देखिए A से B तक एक्सेलरेटेड है, B से C तक कांस्टेंट वेलोसिटी है और C से D तक रिटार्डेशन है। जब ये यहाँ पर एक्सेलरेटेड था तो एंगल θ1, जब रिटार्डेशन था तो एंगल θ2। अब यहाँ से देखिए tan θ1 का वैल्यू VV/T1, क्यों, तो ये टाइम T दिया हुआ है। tan θ1 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ T1 इक्वल टू VV/F। यही काम इसमें करेंगे तब T3 इक्वल टू VC/F/2, क्योंकि इस केस में F/2 दिया हुआ रिटार्डेशन वैल्यू। अब यहाँ से देखिए 2VV/F हो गया T3 का वैल्यू। अब इसका एरिया जो हम लोग निकालते हैं वही डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस होता है 15s। टाइम एक्सिस से ऊपर एरिया है, डिस्टेंस भी वही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा। अब देखिए टोटल डिस्टेंस 15s दिया हुआ है, लेकिन एरिया हमारा कितना है, 1/2 पैरेलल साइड का एडिशन इनटू हाइट है। तो T1 प्लस T3 प्लस T, यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम और प्लस ये T और ये यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू VV। अब इसमें आप रीअरेंजमेंट कर लीजिए, 1/2 VV/F, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए 2 VV/F, T और T 2T हो गया इंटू VV इक्वल टू 15s। अब इसमें क्या करना है, VV का वैल्यू स्क्वायर रूट 2fs पुट कर देना है एंड सॉल्व करना है, s इक्वल टू ft स्क्वायर बाई 72 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पैराशूटिस्ट आफ्टर बेलिंग आउट, पैराशूट से छलांग लगाने का कंडीशन दिया है। लिखता है पैराशूटिस्ट आफ्टर बेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन का सेंस है कि एयर का रेजिस्टेंस फोर्स काम 50 मीटर तक नहीं किया है, मतलब वहां पर टोटल एक्सेलरेशन g का है। When parachute opens, it decelerates at 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब 50 मीटर जब नीचे गिरा होगा तो पैराशूट जब ओपन होता है तब एयर का रेजिस्टेंस फोर्स लगता है, क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस फोर्स वेलोसिटी के साथ साथ बॉडी के शेप और साइज पर भी डिपेंड करता है। पैराशूट opens, it decelerates at 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। He reaches the ground with a speed of 3 मीटर पर सेकेंड, और ग्राउंड पर पहुंचता है 3 मीटर पर सेकेंड से। At what height did he bail out? किस हाइट पर वो बेल आउट किया था। अब देखो तो इसका एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ए जो हमने लिया है, ए पॉइंट है बेल आउट होने का पॉइंट, जहां से उसने छलांग लगाया। 50 मीटर जब नीचे गिरा है तो पैराशूट ओपन होने का कंडीशन है। पैराशूट
ओपन होने का कंडीशन ये है। अब इसके बाद यहां से रिटार्डेशन -2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस फोर्स लगना शुरू हो गया होगा, इसलिए अब g के बराबर एक्सेलरेशन नहीं होगा। ये फर्स्ट इंटरवल में एक्सेलरेशन g के बराबर होगा और सेकंड इंटरवल में एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ये ग्राउंड पर जब रीच करता है तो वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है। तो h1 तो दिया हुआ है। इंटरवल AB में B पॉइंट का वेलोसिटी जब आपको कैलकुलेट करना होगा तो VB इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, u का वैल्यू 0 है, प्लस 2 इंटू 9.8, हाइट दिया हुआ है 50 मीटर, ये VB का वैल्यू हो गया। अब A से पार्टिकल चलकर B पर जब पहुंचा है, पार्टिकल आई मीन यहाँ पर पैराशूट है, पैराशूटिस्ट है, तो पैराशूट A से B पर जब पहुंचा है तो B पॉइंट पर ये ओपन हुआ है। यहाँ से एयर का रेजिस्टेंस फोर्स, जिसको हम लोग फ्रिक्शन फोर्स करते हैं ना, उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, एयर रेजिस्टेंस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन g नहीं ले रहे हैं। प्रॉब्लम में दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पर B से C इंटरवल, जहां पर वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, आप क्या लिखेंगे VC स्क्वायर माइनस VB स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A2 इक्वल टू H2। तो H2 का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। H2 इक्वल टू VC 3 का स्क्वायर VB स्क्वायर 2 इंटू 9.8 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2 और A2 का वैल्यू -2। तो यहाँ से H2 का वैल्यू क्या होगा, H2 का वैल्यू अब कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, ये कैलकुलेशन आप करके देख लीजिए। 9 माइनस 980, ये 100 इंटू 9.8, 980 डिवाइडेड बाई -4, ये देखिए क्या हो गया 971/4 इज इक्वल टू 2.8। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करके आप लोग देखिए। आप लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया होगा, सारे लोगों का कैलकुलेशन यही आ रहा है। अब यहां से टोटल हाइट h1 प्लस h2 50 प्लस 242.75, टोटल एडिशन करने के बाद देखिए कितना रहा होगा 292.75 मीटर, नियर अबाउट 293 मीटर। कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन सी आंसर कर रहे हैं आप लोग, देख लो चारों ऑप्शन में से सी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 3। जैसा कि प्रॉब्लम में दिया हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t to the power 3. The acceleration time graph for the motion of the body will be. It means you have to give him distance time relation and you have to plot the graph acceleration time. तो स्टेप आप समझते होंगे कि S to V जाने के लिए डिफरेंशिएशन और V to A जाने के लिए डिफरेंशिएशन, ये 2 स्टेप प्रॉब्लम है हमारे पास। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, S इज इक्वल टू KTQ। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन आप करेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू ds/dt, और वेलोसिटी इक्वल टू ds/dt, देन K3t²
v इक्वल टू 3kT²। ये वेलोसिटी हो गया। अब ये वेलोसिटी 3kT² हो गया, तो नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt इक्वल टू 6kT। एक्सेलरेशन इक्वल टू 6kT, आई मीन एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो स्ट्रेट लाइन वाया ऑरिजिन, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन वाया ऑरिजिन देखिए, तो ए नंबर ऑप्शन में तो स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, सी में स्ट्रेट लाइन है लेकिन ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा है, डी में स्ट्रेट लाइन है बट ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा है, बी में स्ट्रेट लाइन है ऑरिजिन से पास कर रहा है, इसलिए आंसर हमारा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट h, a particle is thrown vertically upward with a speed u। एक पार्टिकल है जो u स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहा है। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड। अब देखिए, अगर h हाइट से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहा है तो ये यहां से ऐसे जाएगा, ये मैक्सिमम हाइट c पॉइंट तक होगा और c पॉइंट से वापस ये ग्राउंड पर आएगा। लिखा है प्रॉब्लम में, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स दैट टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। दो टाइम आपको कंसीडर करना है। फर्स्ट टाइम ये b से चलकर ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगेगा, इस टाइम को अगर t1 ले लें तो क्लास में बैठे सारे स्टूडेंट इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट से वाकिफ हैं। This time t1 equal to u/g plus u² g² plus 2h/g। जिस भी स्टूडेंट को ये फार्मूला पता नहीं है, अपने मेमोरी को अपडेट कर लें। मैंने डायरेक्ट लिखा है, प्रूफ भी इसका क्लास में बताया हुआ है, बट यहाँ पर प्रूफ हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ये t1 टाइम हो गया, और ये t1 टाइम जो हमने कंसीडर किया है, टाइम टेकन फ्रॉम b टू c, फ्रॉम c टू a। अब लिखा है कि दिस टाइम t1 इज n टाइम्स दैट टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। इसका पाथ का हाईएस्ट पॉइंट c है, तो यहां से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगेगा t2 इक्वल टू टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू u/g। गिवन प्रॉब्लम में दिया हुआ है t1 इज इक्वल टू n इंटू t2। अब यहां से t1 का वैल्यू पुट अप करेंगे तो u/g प्लस u²/g² प्लस 2h/g n u/g। अब इसको एक साइड कर लीजिए, स्क्वायर रूट वाले टर्म को एक साइड रखिए और इसको दूसरे साइड कर लीजिए। u²/g² प्लस 2h/g इक्वल टू n-1 u/g। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, u²/g² प्लस 2h/g इक्वल टू n-1 का होल स्क्वायर u²/g²। अब इसको आप सॉल्व करें। इसका सॉल्यूशन करने के लिए मैंने 30 सेकंड का टाइम आप लोग को दिया। 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है। देखिए तो आप लोगों का सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, सारे स्टूडेंट चेक कर लीजिए। यहाँ के बाद से जो सॉल्यूशन हमने किया है, a - b का होल स्क्वायर a² माइनस 2ab प्लस b² और u²/g² टाइम इधर आ गया तो -1 u²/g² दोनों में कॉमन हो गया। आप लोग भी कैलकुलेशन कर चुके होंगे, सारे लोगों का कैलकुलेशन नहीं आ रहा है ना। चलिए तो इसको आंसर हम ओके कर रहे हैं। आंसर नंबर कितना होना चाहिए? सी। आप देख लीजिए, आंसर सी करेक्ट। सेवन नंबर क्वेश्चन,
A body is thrown vertically upward. Which one of the following graphs correctly represent the velocity versus time graph? ये 4 ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा ये आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए, किसी बॉडी को जब अपवर्ड डायरेक्शन में आप थ्रो करते हैं तो इसका वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज करता है। अब डिक्रीज होते होते वेलोसिटी 0 होता है, फिर यहाँ से वापस आता है। तो पहले जब ऊपर की ओर जा रहा था तो इसका वेलोसिटी पॉजिटिव था, अब ये 0 के बाद नीचे की ओर आएगा और इसका वेलोसिटी नेगेटिव होगा। तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है वेलोसिटी नेगेटिव और पहले क्या था, पॉजिटिव। तो देखिए ऐसा ग्राफ सेलेक्ट करना है कि पॉजिटिव वेलोसिटी डिक्रीज करके 0 हुआ और 0 से नेगेटिव डायरेक्शन में वैल्यू इंक्रीज कर रहा हो। अब चारों ग्राफ पर आप नजर डालिए, ए नंबर ग्राफ, बी नंबर ग्राफ, सी नंबर ग्राफ और डी नंबर ग्राफ। ए नंबर में पॉजिटिव वेलोसिटी स्टार्टिंग में है, जिसमें फेंका गया है, वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव। तो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसमें भी t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी पॉजिटिव है और इसमें भी t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी पॉजिटिव है। लेकिन इसमें क्या दिखा रहा है, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है, जबकि स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 होगा तो कोई भी पार्टिकल ऊपर नहीं जा सकता है। सी को हमने रिजेक्ट कर दिया। अब आगे देखिए, नेक्स्ट हमें ये देखना है, बी नंबर और डी नंबर में अगर देखें तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, 0 हो गया, 0 के बाद पॉजिटिव, इसका मतलब आप समझ रहे क्या हुआ, 0 के बाद यहाँ पर पार्टिकल अब नीचे नहीं आ रहा, पार्टिकल ऊपर जा रहा है। संभव है? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि 0 के बाद पार्टिकल ऊपर जाएगा, इसलिए बी नंबर भी रॉन्ग। बाकी बात रह गया डी नंबर। तो डी नंबर पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हुआ है और 0 के बाद आप देखेंगे तो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में इसका इंक्रीज कर रहा है। लगता है कि सही है, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन टाइम यहां से देखेंगे तो ये टाइम इंक्रीजिंग को बता रहा है और ये टाइम डिक्रीजिंग को बता रहा है। डिक्रीजिंग टाइम कभी पॉसिबल नहीं होता है, टाइम नेचर में ऑलवेज इंक्रीज करता है, इसलिए डी नंबर भी रॉन्ग हो गया। तो बी सी डी रॉन्ग हो गया, तो करेक्ट क्या होना चाहिए, ए। आप एक्सप्लेन करें ना करें ए करेक्ट है, बट फिर भी एक्सप्लेन हम करेंगे, आप सोच के देख लीजिए। यहाँ पॉजिटिव वेलोसिटी है, डिक्रीज होते होते 0 हुआ है और 0 से वेलोसिटी इंक्रीज होते होते नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता चला गया है, इसलिए आंसर हमारा ए नंबर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ कार रेस ऑन अ स्ट्रेट रोड पर कार का रेस हो रहा है। कार ए और कार बी दोनों रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। कार ए टेक्स अ टाइम टी लेस देन कार बी। कार ए कम टाइम ले रहा है और कार बी के बारे में क्या लिखा है, एंड पासेज फिनिशिंग पॉइंट विथ ए स्पीड भी मोर देन दैट ऑफ कार बी। निश्चित है कि जो कार कम टाइम में पहुंच रहा है उसका स्पीड ज्यादा रहा होगा फिनिशिंग पॉइंट तक जाने में। हमने मान लिया पी स्टार्ट पॉइंट है और क्यू फिनिश पॉइंट है। डिस्टेंस ऑफ रेस दोनों के लिए सेम होगा, रेस का डिस्टेंस दोनों कार के लिए अलग अलग तो नहीं दिया जा सकता है, तो ये डिस्टेंस जितना इसका होगा उतना ही डिस्टेंस इसका भी होगा। इस डिस्टेंस को अगर हम लोग एस कंसीडर कर लें तो कार ए को यहां तक पहुंचने में टाइम टी ए लग रहा है और कार बी को यहां तक पहुंचने में टाइम टी बी लग रहा है। कार ए यहां पर जब पहुंच रहा है फिनिशिंग पॉइंट पर तो वी ए स्पीड से, और कार बी जब पहुंच रहा है फिनिशिंग पॉइंट पर तो वी बी स्पीड से। ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है। बोथ द कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी दोनों का 0 दिया हुआ है, हमने पहले ही कंसीडर कर लिया, एंड ट्रेवल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1 एंड a2। इसमें एक्सेलरेशन कार ए के लिए a1 लेना है और कार बी के लिए एक्सेलरेशन a2 लेना है। देन v इज, अब देखिए प्रॉब्लम का जो कंडीशन दिया हुआ है, कार ए टेक्स टाइम t लेस देन, कार ए का टाइम कम है
और कार बी का टाइम ज़्यादा है, मतलब प्रॉब्लम में गिवन है टीबी माइनस टी ए इक्वल टू टी। स्पीड के बारे में क्या दिया है, पासेज फिनिशिंग पॉइंट विथ ए स्पीड भी मोर देन दैट ऑफ कार बी, बी से ज़्यादा स्पीड ए का है, इसका मतलब भी ए माइनस भी बी, और कितना ज़्यादा है भी। क्या करोगे मैं यहाँ से, आप लोगों को करना क्या है, टीबी और टीए का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, वीए और वीबी का वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन सेकंड में। अब ये वैल्यू आएगा कहाँ से, तो आप जानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जब जीरो होता है तो टी ए इक्वल टू स्क्वायर रूट 2s/a1 हो जाएगा, और टी बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 2s/a2। क्यों लिखा समझ में आ गया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू हमने जीरो लिया है तो t इक्वल टू स्क्वायर रूट 2s/a। टी ए टी बी का वैल्यू ये है, यहाँ पर जब पहुंचेगा तो भी ए इक्वल टू स्क्वायर रूट 2a1s एंड भी बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 2a2s। हमने टी ए लिख दिया, टी बी लिख दिया, बी ए लिख दिया, वी बी लिख दिया। अब हमारा ड्यूटी क्या रह गया, इन सारे वैल्यू को इक्वेशन 1 और 2 में पुट अप करना है। चलिए, तो इसके बाद इक्वेशन 1 में टी ए और टी बी का वैल्यू हम पुट अप कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टी बी माइनस टी ए स्क्वायर रूट 2s/a2 माइनस स्क्वायर रूट 2s/a1 इक्वल टू टी। ये हो गया 1 का ए नंबर। फिर 2 नंबर का यूज करेंगे तब तो VA और VB का वैल्यू पुट अप करेंगे तो आप देख लीजिए स्क्वायर रूट 2a1s माइनस स्क्वायर रूट 2a2s इक्वल टू वैल्यू कितना होगा V 2 का ए। अब यहां पर देखो कि 1 और 2 इन दोनों इक्वेशन में 2s और 2s स्क्वायर रूट 2s यहाँ भी, स्क्वायर रूट 2s यहाँ भी, स्क्वायर रूट 2s यहाँ भी, स्क्वायर रूट 2s यहाँ भी है। हमें कैलकुलेट क्या करना है v का वैल्यू, तो 2a डिवाइडेड बाई 1a, 2a डिवाइडेड बाई 1a, इसको यहाँ से डिवाइड कीजिए, v बाई टी इक्वल टू स्क्वायर रूट 2s कॉमन स्क्वायर रूट a1 माइनस स्क्वायर रूट a2। यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर रूट 2s 1 बाई स्क्वायर रूट a2 माइनस स्क्वायर रूट a1, ये कैंसल आउट हो गया। v बाई टी इक्वल टू स्क्वायर रूट a1 माइनस स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर रूट a1 माइनस स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर रूट a1 a2। अब देखें यहां से कैंसिलेशन के बाद जो रिजल्ट रह रहा है v इक्वल टू स्क्वायर रूट a1 a2 t। आप देखें कोई ऑप्शन चारों में से है, a नंबर नहीं है, b नंबर नहीं है, c नंबर नहीं है, d नंबर है। आंसर d। 9 नंबर क्वेश्चन, a particle is moving with a speed v equal to b root x। ये स्पीड पोजीशन रिलेशन दिया हुआ है, जैसे जैसे पोजीशन चेंज हो रहा है स्पीड चेंज हो रहा है। along पॉजिटिव एक्स एक्सिस कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t। देखिए अगर एट पोजीशन पूछता तो पोजीशन पुट करते कैलकुलेट कर लेते, लेकिन यहाँ पर स्पीड के आगे टाइम है ही नहीं, तो हम टाइम पुट करेंगे कहाँ से। आंसर हमारा टाइम के फॉर्म में है और रिलेशन हमारा पोजीशन के फॉर्म में है। तो आपको पहला काम ये करना होगा कि जो v एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी एज ए पोजीशन दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये कैसे आप करेंगे,
ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं कि v इक्वल टू बी रूट एक्स को हम लिख सकते हैं डी एक्स वाई डी टी इक्वल टू बी रूट एक्स। क्योंकि जब तक पोजीशन को हम टाइम में नहीं लाएंगे तब तक स्पीड टाइम में नहीं मिल पाएगा। अब यहाँ से पोजीशन आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसको ये साइड ले आइए तो x का पावर -1/2 dx इक्वल टू बी डी टी। देख लें आप लोग अच्छे से, इसको मैंने यहाँ लाया, नीचे में रूट एक्स है, ऊपर जाएगा x का पावर -1/2, इनिशियल पोजीशन 0, इनिशियल टाइम 0, टाइम t, इंटीग्रेशन के बाद वैल्यू -1/2 + 1 -1/2 + 1 0 to x इक्वल टू b इंटू टी। दैट इम्प्लाई 1/2 रूट एक्स 1/2 इक्वल टू बी टी। इसलिए रूट एक्स बी टी बाई 2। यहां से देखिए तो स्क्वायर कीजिएगा तब एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4 इंटू टी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर बाई 4 इंटू टी स्क्वायर। पोजीशन टाइम रिलेशन मिल चुका है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड टाइम रिलेशन। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो स्पीड टाइम के फंक्शन में मिलेगा, तो v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4 इंटू 2t। फाइनल रिजल्ट हमारा मिल चुका है, v इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2 इंटू टी। अब टाइम का वैल्यू कितना पुटअप करना है, टॉप, तो v इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2 इंटू टॉप। यही हमारा आंसर है। आंसर क्वेश्चन नंबर 10, ए मैन इन अ कार एट लोकेशन Q। अब डायग्राम देखें, इस प्रॉब्लम में मैथमेटिकल डिस्कशन ज़्यादा था, इसलिए कैलकुलेशन मैंने पहले ही कर दिया है, सिर्फ अब समझाने का काम है। अदरवाइज साथ साथ समझाने में टाइम टेकिंग ज़्यादा होता। प्रॉब्लम देखिए, मैन इन अ कार एट लोकेशन Q ऑन ए स्ट्रेट हाईवे इज मूविंग विथ स्पीड v स्पीड से मूव कर रहा है Q से आप Q। ही डिसाइड्स टू रीच अ पॉइंट P, उसको P पॉइंट पहुंचना है इन अ फील्ड। P पॉइंट जो है ये रास्ता कहीं फील्ड में इसका जा रहा है और ये रास्ता इसका हाईवे पर है। आगे लिखा है फील्ड एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम हाईवे पॉइंट M, हाईवे पॉइंट M से ये d डिस्टेंस पर है as shown in figure. A speed of the car in the field is half to that on the highway. हाईवे पर स्पीड जितना है उससे हाफ स्पीड इस पर है, तो हाईवे पर स्पीड अगर v है तो यहाँ पर स्पीड v/2 होगा। अब यहाँ से देखिए व्हाट शुड बी द डिस्टेंस rm का वैल्यू क्या होगा, सो दैट द टाइम टेकन टू रीच इज मिनिमम, ताकि इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कम से कम लगे। तो टाइम कम से कम लगे इसके लिए हमको क्या करना होगा कि पहले ये टाइम कैलकुलेट कीजिए और फिर ये टाइम कैलकुलेट कीजिए। अब देखिए ये डिस्टेंस अगर x है, Q और M के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि हाईवे का पॉइंट M तो फिक्स है, Q फिक्स है। ये Rx का वैल्यू जो है Rm का वैल्यू चेंज करेगा तो x का वैल्यू चेंज करेगा। अब x जब चेंज करेगा तो यहाँ से यहाँ तक x होगा, तो यहाँ से यहाँ तक L - x होगा। तो Q और M पॉइंट फिक्स्ड है, लेकिन R वैल्यू इस बात पर डिपेंड करता है कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है, और वही वैल्यू हमसे पूछा गया है Rm। इसलिए Rm हमारा कांस्टेंट नहीं है। R अगर लेफ्ट साइड आ जाएगा x बड़ा हो जाएगा, R अगर यहाँ से इधर चला जाएगा x का वैल्यू छोटा हो जाएगा। देखिए R से P तक जाने का टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो इसका डिस्टेंस हाइपोटेनस से x स्क्वायर d स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय v/2। QR वैल्यू L - x/v,
चूंकि ये x है तो यहाँ से यहाँ तक l माइनस एक्स होगा। टोटल टाइम t इक्वल टू आर पी प्लस टी क्यू आर, यहाँ तक ओके है। अब यहाँ से देखिए टी आर पी का वैल्यू हमने पुटअप किया, टी क्यू आर का वैल्यू पुटअप किया। अब मिनिमम वैल्यू होने के लिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, 0। अब डिफरेंशिएशन 0 करेंगे तो 1/v दोनों में कांस्टेंट है, कॉमन है, हमने कॉमन कर लिया, कांस्टेंट तो है ही, कॉमन भी है, हमने बाहर निकाल दिया। अंदर में क्या बच गया, डिफरेंशिएशन इसका होना है, डिफरेंशिएशन इसका, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ एल माइनस एक्स। रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, तो हमने फर्स्ट टाइम क्या किया, रूट का डिफरेंशिएशन किया। इसके बाद चेन रूल लगाएंगे, तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, डी स्क्वायर का 0 हो जाएगा। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 0 माइनस इसका l का 0 और x का क्या हो गया 1, तो माइनस 1। अब ये वैल्यू अगर 0 है, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, 2x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको इधर लेते चले जाइए, इसको लेफ्ट इसको राइट, तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 2x, स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर, x इक्वल टू dy रूट 3। ये हमारा आंसर है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ था, बट यहाँ पर ऑप्शन हमने नहीं दिया है, हमने डायरेक्ट आंसर लिखा है।